नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नमस्कार। मैं सन्नी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं इस मीटिंग में। ये मीटिंग स्पेशली स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए और रिसोर्स पर्सन के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2016 में नया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आ गया और इसमें कई तरह की डिसेबिलिटीज ऐड हो गई। इसके पहले 1995 में पीडब्ल्यूडी का जो एक्ट था उसमें 7 तरह की डिसेबिलिटीज थी, मगर 2016 में 21 डिसेबिलिटीज आ गई। अब इतनी डिसेबिलिटीज बढ़ गई है, इसकी अवेयरनेस आज भी जो है देश के कोने कोने तक नहीं है। हम ऐसे लोगों को कैसे ढूंढें, किस प्रकार उनको एसेस करें, कैसे पता इस तरह के जो बच्चे भी हों कैसे उनको स्कूल तक ले आएं, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे बच्चों को समाज से काट दिया जाता है। इन बच्चों को सामाजिक धारा में जोड़ने के लिए सबसे पहला कदम जो होता है वो होता है एजुकेशन का। और छोटे बच्चे स्कूल में बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ एक इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ सकें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों को एसेस करें, स्क्रीन करें और उन्हें स्कूल तक ले आएं। इसकी पहल करते हुए एनसीईआरटी ने एक नया टूल लॉन्च किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनसीईआरटी के डायरेक्टर्स को, जिन्होंने इस पे काफ़ी मेहनत की है, पिछले 3-4 सालों से लगे हुए थे इस पे और अपनी टीम के साथ वर्क करके एक नया प्रशस्त टूल किट लेकर आए हैं, जिससे हम बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। ये टूल किट यानी प्रशस्त 2 पार्ट में स्क्रीन होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 रेगुलर टीचर और क्लास टीचर्स के लिए है, जो स्पेशल एजुकेशन से तो संबंधित नहीं है, लेकिन वो बच्चों से बिल्कुल संबंधित होते हैं, उनके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो प्रशस्त पार्ट 1 का असेसमेंट जो है रेगुलर टीचर और क्लास टीचर करते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है। मैं इस वीडियो के समाप्त होने के बाद जो है उसका भी कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। यदि किसी ने नहीं देखा होगा तो उसे देख लेगा। आज का स्पेशली जो मेरा टारगेट है वो ये है कि प्रशस्त पार्ट 2 किस प्रकार किया जाए, क्योंकि प्रशस्त पार्ट 2 हमारे स्पेशल एजुकेशन टीचर को करना है। क्योंकि मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दिल्ली में काफ़ी स्पेशल एजुकेशन टीचर अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, रिसेंटली ज्वाइन किए हैं और एकाएक बहुत सारा काम सामने आ गया है, तो उन्हें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स भी हो रही होगी। एकाएक जब सारे सर्कुलर सर्कुलर आते जाएंगे तो काफ़ी टेंशन हो जाती है। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आपको प्रशस्त पार्ट 2 किस तरह से करना है और जो सर्कुलर ये 9 तारीख का आया हुआ है उस पर किस तरह से वर्कआउट करना है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा गाइड करूंगा। आप सभी वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, आपको हर बातें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जहाँ पे प्रशस्त की हम बात करेंगे। प्रशस्त बुकलेट आपने देख रखा होगा सभी स्पेशल एजुकेशन टीचर ने। मैं उसे आपके सामने ले आता हूँ। ये है प्रशस्त, लिखा हुआ है डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स का क्या रोल है इस असेसमेंट को लेके, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल वही निभाएंगे क्योंकि वो इस फील्ड से बिल्कुल संबंधित रखते हैं। तो सबसे पहला काम उनका ये होगा कि स्कूल में जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी कंसर्न टीचर हैं, वो उन सभी को ओरिएंट करें इस प्रशस्त के स्क्रीनिंग टूल्स के बारे में। सबसे पहला काम उनका ये होगा। उसके बाद प्रशस्त पार्ट 1 किस तरीके से करना है उसके बारे में क्लास टीचर को समझाएं। मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि प्रशस्त पार्ट 1 को किस तरीके से करना है, उसकी गाइडलाइन जो है मैंने समझाने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो दे रखा है, जिसका लिंक मैं इस कमेंट बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारा जो स्पेशल एजुकेशन टीचर का काम होगा वो ये होगा कि हम सबसे पहले ओरिएंट करें अपने टीचर्स को, और उसके साथ साथ प्रोसेस पार्ट 1 जो स्कूल में रेगुलर टीचर या क्लास टीचर भरेंगे हम उसे कलेक्ट करें और उसके बाद उसके आगे फर्दर हम असेसमेंट करें। ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। प्रोसेस पार्ट 1 है जो कि क्लास टीचर या रेगुलर टीचर कंप्लीट करेंगे, और ये कंप्लीट करने के बाद इसमें जो भी होगा उसके आगे टिक करके ये अपने एचओएस के पास जमा कराएंगे। हमारा काम यहाँ से शुरू होता है। प्रोसेस पार्ट 2, प्रोसेस पार्ट 2 में हमें क्या क्या करना है उसके जानने के लिए आप ये जान लें। हम सबसे पहले एचयूएस से प्रोसेस पार्ट 1 के सारे रिकॉर्ड्स ले लेंगे जो कि हर बच्चों के लिए होगा। उसके बाद अगला काम हमारा ये होगा कि हम सबसे पहले इस डिकोडिंग प्रोसेस पार्ट 1 को समझ लें। प्रोसेस पार्ट 1 में जितने भी आइटम नंबर दिए गए हैं वहाँ पे एक सीरियल नंबर है 1.1, 1.2 से लेके 17.1 तक।
यहाँ पे उन सभी पार्ट्स पे यदि जो भी टिक आता है उसके हिसाब से कौन सी डिसेबिलिटी है इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोसेस पार्ट वन को यदि आप रीड करते हैं उसमें आप देखते हैं कि 1.1 से 1.3 के बीच में यदि कहीं कोई टिक मार्क किया है टीचर ने, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चा लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है। यदि 8.1 से 8.7 के बीच में किसी बच्चे का टिक दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं बच्चा लो विजन में आ सकता है। इस तरीके से हर पॉइंट की डिकोडिंग की गई है, और हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं 21 डिसेबिलिटीज होती है, तो यहाँ पे कुल 21 डिसेबिलिटीज में इसको कैटेगराइज भी किया गया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉइंट नंबर 16 जो कि पार्किंसन डिजीज है। तो यहाँ पे इसके लिए कोई क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि पार्किंसन डिजीज कभी बच्चों में जल्दी नहीं पाई जाती है, ये सीनियर सिटीजन्स में ही ज़्यादा मिलते हैं, 40+ के बाद ही ये आता है। और उसके साथ साथ 17.1 पे जो चेकलिस्ट दी गई है उसमें दो तरह की चीज़, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज, दोनों ही ब्लड से संबंधित है, तो दोनों ही कंसीडर हो सकता है। हमारा काम यह है कि सबसे पहले जब हमें ये पार्ट वन असेसमेंट करके क्लास टीचर या रेगुलर से प्रोवाइड करेंगे, तो उनके दिए गए पॉइंट के हिसाब से हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि किस डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में बच्चा आ सकता है, हम पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। इसको करने के बाद जो सबसे पहला हमारा काम होगा वो ये होगा कि हम यहाँ पर टेबल 2 सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन प्रशस्त पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को फिल करेंगे। ये फॉर्मेट है, इसमें सीरियल नंबर दिया है, नेम ऑफ स्टूडेंट दिया है, क्लास, एज, जेंडर, सस्पेक्टेड डिसेबिलिटीज कंडीशन बेस्ड ऑन पार्ट 2 टू बी रिटन। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सीरियल नंबर डालेंगे, जिस बच्चे को आपको लगता है सस्पेक्शन में है उस बच्चे का नाम होगा, क्लास होगी, एज होगी, जेंडर होगी। ये सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी इन पार्ट वन में जो टीचर ने कर रखा है, जो भी पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद उससे रिलेट करता हुआ कौन सी डिसेबिलिटी वो यहाँ लिखेंगे। आपको मैं इसको एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूँ कि किस प्रकार ये हम कर सकते हैं। देखिए जैसे ये है सस्पेक्टेड डिसेबिलिटीज बेस्ड ऑन प्रोसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हमने यहाँ पे सीरियल नंबर डाला, बच्चे का नाम लिखा है, क्लास सेक्शन के साथ बच्चे की एज, बच्चा मेल कैटेगरी में है तो मेल। जैसे यहाँ पे क्लास टीचर को हम रिकॉर्ड देखेंगे तो वहाँ पे उन्होंने मान लीजिए 8.1, 8.2, 8.4, 8.6 में टिक किया हुआ है, तो हमारे कोडिंग के हिसाब से वो लो विजन में आता है, तो हम लो विजन में जाके इसको दिखा देंगे। जैसे 8.1 का मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए सीरियल नंबर 8 पे 8.1 से 8.7 तक की चीज़ों को हम लो विजन दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे लो विजन भर देंगे इस पार्ट में। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा बच्चा राहुल है, 7th A का है, 14 ईयर इसकी एज है, जेंडर मेल है इसका, और इसकी जो कैटेगरी है वो 13.1, 30.2, 13.3 क्लास टीचर द्वारा मार्क किया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आता होगा, क्योंकि 13 वाला नंबर जो है वो ऑटिज्म को शो करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13 में ऑटिज्म को। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस प्रकार जो है इस डाटा को भर लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि मुझे हमें आगे भी फॉरवर्ड करना होगा। तो पहले डाटा तो ये क्लियर है। जब हम ये डाटा फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कौन सा बच्चा किस कैटेगरी के डिसेबिलिटीज में आता है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा भरने का। यहाँ पे सभी 21 डिसेबिलिटी को अलग अलग तरीके से दिया गया है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी। यहाँ पे हम अपनी जरूरत के हिसाब से जिस भी डिसेबिलिटी को लेना चाहते हैं उस डिसेबिलिटी के पेज को चाहे एक्सेल सीट पे या वर्ड पे कन्वर्ट करके अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप दिया हुआ है आइटम्स स्टूडेंट सीरियल नंबर। हर बच्चे का एक सीरियल नंबर हमें देना होगा। जैसे मान लीजिए इस कॉलम को आपने भरा हुआ है तो यहाँ सीरियल नंबर मांग रहा है, तो अब सीरियल नंबर में बच्चे का रोल नंबर नहीं लिखेंगे। मान लीजिए हमारा पहला बच्चा है तो उसको हम S1 कर देते हैं, दूसरा बच्चा है तो S2 कर देते हैं, तीसरा बच्चा है तो S3 कर देते हैं। इससे ये होगा कि हमें हर जगह उसका नाम नहीं लिखना पड़ेगा, उसके सीरियल नंबर को ही हम दिखा के काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिए हैं, S1, S2, S3, S4, S5। अब S1 में ये नीचे दी गई कंडीशंस में जिस कंडीशन में वो आता है उसके नीचे हम टिक कर सकते हैं। ऐसे ही S2 दूसरा बच्चा होगा, जिस कंडीशन में आता होगा उसके कंडीशन के सामने हम टिक कर सकते हैं। S3 के लिए भी ऐसे जिस भी कंडीशन को वो फॉलो करता होगा, जिस कंडीशन में आता होगा उसे हम टिक कर सकते हैं। तो इस पेज में 5 बच्चों का एक साथ आप जो है कर सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी को यदि आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो। इसके बाद लेप्रोसी कोड पर्सन है, यदि इस केस में कोई बच्चा आपको दिख रहा है, यदि इसके पॉइंट्स कहीं पे भी टिक किए गए हैं क्लास टीचर द्वारा, तो आप इसमें जो भी चेकलिस्ट दी गई है, जो भी आइटम्स दिया गया है, आप इसे देखें और उस बच्चे के सामने जहां भी उसको लगता है कि इसमें इसके अंदर आता है उसे आप टिक कर सकते हैं। इस तरह से जितनी भी डिसेबिलिटी है सबके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। तो हमारा दूसरा काम ये होगा कि पार्ट 2 का डिटेल भरने के बाद हम इसमें स्पेसिफिक डिसेबिलिटी किस चीज़ में आती है बच्चों की, वो हम जो है इसे कंप्लीट करेंगे।
तो यहाँ पे 21 डिसेबिलिटीज है, तो 21 डिसेबिलिटीज के लिए अलग अलग आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको अलग अलग पेज पे, एक्सेल पे या सेपरेट वर्ड पे आप निकाल सकते हैं। ये दो काम करने के बाद तीसरा काम हमारा होगा क्लास वाइज डाटा तैयार करना। क्लास वाइज डाटा ये होगा कि जब हमारे पास सारे बच्चों की लिस्ट हो जाएगी जो कि हम डिसेबिलिटी के थ्रू बना लेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे डाटा फिल करेंगे। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, यहाँ पे नाम दिया जा रहा है। स्कूल में लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो जो बच्चे आते हैं उन सबका नाम यहाँ लिखा जाएगा, साथ में वो किस क्लास या सेक्शन के हैं वो यहाँ फिल करेंगे, उनके एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनके फादर या मदर का नाम क्या है। तो लोकोमोटर में मान लीजिए 10 बच्चे आकर, तो यहाँ 10 बच्चों का नाम होगा, वो जिस जिस क्लास से होंगे वो क्लास यहाँ लिख दिया जाएगा। ऐसे ही कोई सेरेब्रल पाल्सी में बच्चा आता है 3rd नंबर में, तो हम सेरेब्रल पाल्सी में जितने बच्चे स्कूल के होंगे वहाँ पे इनके नाम ऐड करेंगे, क्लास, सेक्शन, एज, जेंडर और फादर नेम। यहाँ पे जरूरत के हिसाब से हम इसमें जो कॉलम्स हैं, जो रोज हैं, वो बढ़ा घटा सकते हैं। ये हमें अपने से एक्सेल पे या वर्ड पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा तीसरा डॉक्यूमेंट होगा जो हमें तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आपका बच्चा यदि आइडेंटिफाई हो गया है किसी केस में, कोई सी डिसेबिलिटी में, तो आप पेरेंट्स से कंसेंट फॉर्म भरवाएंगे। ये कंसेंट फॉर्म इसलिए भरा जाएगा क्योंकि आप उस बच्चे को आगे के लिए रेफर करेंगे। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है और वो एक अपना कंसेंट देंगे। इस काम के बाद अगला जो काम होगा वो होगा एक कंसोलिडेटेड स्कूल डाटा, जिसमें स्कूल की डिटेल होगी और साथ साथ यहाँ पे क्लास वाइज जो है, यदि बॉयज का स्कूल है तो बॉयज, और गर्ल्स का स्कूल है तो गर्ल्स, बी और जी लिखा हुआ है, बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल्स, ओ फॉर अदर जेंडर के लिए है। तो जिस भी इम्पायरमेंट में आता है, लोकोमोटर है, लेप्रोसी है, तो उसमें जितने जितने बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ लिखी जाएगी। 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, जो भी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे भरे जाएंगे इस डाटा में। सभी 21 डिसेबिलिटीज यहाँ पे दी गई हैं और सबके डाटा भरने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये भी पेपर हमें रेडी करना पड़ेगा। लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है एक डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स विथ स्टार बिहेवियर। ये अब ऐसा बिहेवियर है जो 21वीं डिसेबिलिटी है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है। हमारे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में कुल 20 डिसेबिलिटी को ही आइडेंटिफाई किया गया है, जबकि 21 को ऐसा रखा गया है कि यदि कोई फ्यूचर में कोई नया डिसेबिलिटी आता है या कुछ नया दिखता है तो हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो यदि कोई ऐसा बच्चा आपको दिखता है जो ये 20 डिसेबिलिटी दी गई है उसमें नहीं आता है, कुछ नया ही दिख रहा है, तो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे, क्या कंडीशन है डिसेबिलिटी की वो भी बताएंगे, साथ साथ अपने एचयूएस और जो भी पेरेंट्स हैं उसे भी जरूर सूचित करेंगे। तो कुल हमें ये काम करना है एज एसईटी होते हुए। और इस प्रकार आपको ये मालूम हो गया कि हमें इस प्रोसेस पार्ट 2 में क्या क्या काम करना है। एक बार मैं आपको जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ जो हमें डिस्ट्रिक्ट में जमा कराना है इस असेसमेंट के बाद। डॉक्यूमेंट्स में देखिए, सबसे पहला टेबल 2 सस्पेक्टेड डिसेबिलिटी बेस्ड और प्रोसेस पार्ट 1 पार्ट 2, जो कि मैंने आपको फिल करके दिखाया था। दूसरा होगा प्रशस्त पार्ट 2 का डाटा, जो कि हम डिसेबिलिटी वाइज अलग अलग भरेंगे, जिस बच्चों की जहाँ जहाँ नीड होगी ये डिसेबिलिटी वाइज डाटा होगा। उसके अलावा क्लास वाइज डाटा होगा, उसका भी फॉर्मेट आपको दिखाया है मैंने। पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म होगा, ये जिन जिन बच्चों की जो है डिसेबिलिटी आती है निकल के, उनका आप कंसेंट फॉर्म लेंगे। उसके बाद कंसोलिडेटेड स्कूल डाटा होगा, जहाँ पे स्कूल में जो जो बच्चे जिस डिसेबिलिटी में आते हैं उन सबका हम डिटेल देंगे। और लास्ट में जो है डिटेल ऑफ स्टूडेंट विथ स्टार्ड बिहेवियर, यानी कि जिन बच्चों में इस 20 डिसेबिलिटी के अलावा कोई अलग भी डिसेबिलिटी आती है तो उसे भी आप जो है ये डिटेल इसमें देंगे। तो इतने डाटा हमें देने हैं। आप चाहें तो इस डाटा को जो है नोट कर लीजिए या इसकी पिक्चर ले लीजिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट में ये असेसमेंट पूरी होने के बाद जमा करने पड़ेंगे। आई होप जो है मैं जितना समझाना चाह रहा था वो सारा कुछ आप समझ चुके होंगे। और यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको लगता है, कहीं दिक्कत लगती है, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी डिटेल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम सन्नी श्रीवास्तव, पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। सीआरआर नंबर है 837726। माई कॉन्टैक्ट नंबर 9452787019 और ईमेल आईडी है bhu.sunny@gmail.com। मैं आपके कमेंट और आपके फीडबैक भी चाहूँगा ताकि मैं आगे और भी कुछ सुधार करना चाहूँ तो सुधार कर लूँ। आई होप आपके काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। आगे से जो भी ज़रूरत होगी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रशस्त पार्ट 2 को अच्छे से करिए, ताकि ये जो बच्चे हमारे दिल्ली में हमें स्कूलों में मिल रहे हैं जो सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई करें और उनके लिए जो भी फर्दर असेसमेंट हो या फर्दर उनके लिए जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट हो वो उन तक दिला पाएँ। हमारा पूरा टारगेट होगा कि हम अपने स्कूल के टीचर्स, अपने प्रिंसिपल, सबको ओरिएंटेट कर अच्छे से ओरिएंटेशन दें ताकि वो इस काम को बहुत ईमानदारी से निभाएं। आप सभी ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका नमस्कार।